महाभारत 7। वराह ने पितृ पूजा की पद्धति स्थापित की। 4। वैशंपायन ने कहा, ब्रह्मा के पुत्र नारद ने समय आने पर दैवी सेवा की और बाद में पितृ सेवा की। तब धर्म के ज्येष्ठ पुत्र नारद ने उनसे पूछा, हे द्युतिश्रेष्ठ, आप दैवी सेवा और दीन दुखियों की सेवा में किसकी पूजा करते हैं? हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, समय आने पर हमें बताइए कि आप जो सेवा कर रहे हैं वह क्या है, इसका फल क्या है? तब नारद ने कहा, आपने स्वयं पूर्व में कहा है कि मनुष्य को दैवी सेवा करनी चाहिए, जो परम ज्ञान और सर्वोच्च आत्मा बलिदान का शाश्वत रूप है। उसी से प्रेरित होकर मैं सदैव वैकुंठ के अमर भगवान की पूजा करता हूँ। उन्हीं से पूर्वकाल में जगत के पिता ब्रह्मा का जन्म हुआ था। उन्होंने मेरे पिता भगवान को उत्पन्न किया, जिनकी इच्छा से मैं प्रथम पुत्र के रूप में गर्भाधान हुआ। हे तपस्वी, नारायण की पूजा के बाद मैं पितरों की पूजा करता हूँ। अतः वे भगवान ही पिता, माता और पिता हैं। एक श्लोक ऐसा भी है जिसमें कहा गया है, पितरों ने पुत्रों की पूजा की। जब वेदों का ज्ञान लुप्त हो गया तो देवताओं ने उसे अपने पुत्रों से वापस ले लिया और उन्हें सिखाया। इसलिए मंत्रों का जाप करने वाले पुत्रों ने पितरों का स्थान ले लिया। हे जीवों, तुम जानते हो, पुत्र और पिता एक दूसरे की पूजा करते थे। देवता पृथ्वी पर 3 भ्रूणों की स्थापना और पूजा करते थे। इसका क्या कारण है? पूर्व काल में उन पूर्वजों को भ्रूण नाम कैसे मिला? नरनारायण ने कहा, जब समुद्र से घिरी यह पृथ्वी नष्ट होने वाली थी, तब गोविंद ने एक वराह का रूप धारण किया और उसे शीघ्रता से ऊपर उठा लिया। उस परमेश्वर ने पृथ्वी को उसके उचित स्थान पर स्थापित करके अपने शरीर को जल और कीचड़ से ढक लिया और सांसारिक कल्याण कार्यों में लग गए। जब यज्ञ का समय आया, जब सूर्य क्षितिज पर था, तो उन्होंने तीनों मूर्तियों को खंभों पर स्थापित करके भूमि पर स्थापित कर दिया। उनमें स्वयं को प्रकट करते हुए उन्होंने पिता का कार्य किया। उस भगवान ने उन तीनों मूर्तियों को स्वयं ही गर्भाधान किया। अपने शरीर की गर्मी से उत्पन्न वसायुक्त तिलों से अप्रभावित होकर उन्होंने अपना मुख अपनी ओर कर लिया और उन मूर्तियों की पूजा की। बाद में धर्म की स्थापना के लिए श्री हरि ने कहा, भगवान वृषाकपि ने कहा, मैंने विश्वशुद्धक ने पितृत्व बनाने का फैसला किया। पिता के तरीकों के बारे में सोचते समय ये 3 मूर्तियां मेरे हाथों से पृथ्वी पर दक्षिण में गिर गईं। इसलिए ये पितृ हैं। ये 3 निराकार मूर्तियां शरीर का रूप हैं। इन्हें दुनिया के शाश्वत पितृ कहा जाना चाहिए। यहाँ पिता, महान पिता और इन 3 मूर्तियों के महान पिता को मैं कहा जाना चाहिए। मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मेरी पूजा और कौन कर सकता है? मेरा पिता कौन है? मैं पिता हूँ, पिता का पिता। मैं कारण हूँ। देवताओं के देवता वृषाकपि ने कहा, वराह ने पर्वत पर भिक्षा दी, उनकी पूजा की और वहीं रहे। हे विप्रन, ये भगवान का आदेश है। उस ऋषिकपि के वचनों के अनुसार उनकी पूजा की जाती है। पिता, देवता, गुरु, अतिथि, गौएं, विमुख, जो कर्म और वचन से पृथ्वी की पूजा करते हैं, वे स्वयं विष्णु की पूजा करते हैं। वे भगवान सभी जीवों के शरीर में हैं। सुख और दुख के स्वामी श्री हरि सभी जीवों के लिए समान हैं। श्रुतियां घोषित करती हैं कि नारायण महान, महान सर्वात्मा हैं। नारायण की महान कथा का अंत। 5। वैशंपायन ने कहा, हे जन्मेजयन, नारद जी के ये वचन सुनकर नारद जी एकांत में भगवान के प्रति अत्यंत समर्पित हो गए। 1000 वर्षों तक नारद जी के आश्रम में रहकर भगवान की कथा सुनने के बाद उन्होंने अमर हरि का दर्शन किया और शीघ्र ही उस पर्वत पर चले गए जहां उनका आश्रम था। उसी आश्रम में नारद जी भी घोर तपस्या कर रहे थे। आप, जो अनंत शक्ति वाले हैं, पांडव वंश के 2 पुत्र हैं। हे राजन, जो अमर विष्णु से द्वेष रखते हैं, इस कथा को आरंभ से सुनकर आप पवित्र हो गए हैं। उन्हें न तो कोई लोक है और न ही ये लोक। उनके पूर्वज अनेक वर्षों तक नरक में डूबे रहे होंगे। हे पुरुष श्रेष्ठ, विष्णु को आत्मा ही समझना चाहिए, ये सत्य है। हमारे गुरु कंठूति के पुत्र ने मुझे इस अमर महान आत्मा के बारे में बताया था। मैंने उनसे ये सीखा है, मैंने आपको ये बताया है। नारद जी ने भी जगन्नाथ के स्वामी साक्षात नारायण से यह गुप्त धर्म प्राप्त किया था। इस प्रकार यह महान धर्म आपको हरि गीता, भगवद गीता में समसाविती रूप से बताया गया है। कृष्णपान व्यास को नारायण ही जानो। हे पुरुषावक्र, महाभारत के रचयिता और कौन हैं? उन भगवान के अतिरिक्त और किसने विविध धर्मों की बात कही? आपको अपनी योजना के अनुसार महान यज्ञ करना चाहिए। आपने अश्वमेध यज्ञ की योजना बनाई और धर्म की याचना की। सौती ने कहा, इस महान कथा को सुनने के बाद लोगों में श्रेष्ठ शौनक ने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सभी चरण आरंभ किए। जैसा कि आपने सुना है, मैंने ये नारायण कथा नैमिषारण्य के निवासियों को सुनाई थी। पूर्व काल में नारद जी ने इसे हमारे गुरुओं को सुनाया था। उस समय ऋषि, पांडव, कृष्ण और भीम इसे सुन रहे थे। वे परम गुरु, प्रजा के स्वामी, जगत के स्वामी, विस्तृत आसन धारण करने वाले, वैदिक ज्ञान के भंडार हैं। मठीय नियमों का खजाना, दोनों के लिए परम कल्याण के रक्षक, देवताओं के हितैषी, उन हरि को अपना शासक बनाओ।
राक्षसों का नाश करने वाले, दुष्टात्माओं के भंडार, विजय के स्रोत, मधु धारण करने वाले के हाथ वाले, धर्म को समझने और उसका पालन करने वालों को विजय देने वाले, धर्म का पालन करने वालों को संरक्षण देने वाले, यज्ञ में भाग स्वीकार करने वाले। उनके 3 गुण हैं, 1 निर्गुण और 4 रूप हैं। वे इन सभी के परिणामों को प्राप्त करते हैं। वे शाश्वत हैं, साहस से कभी विचलित नहीं होते और ज्ञानियों को आत्मज्ञान से उत्पन्न उत्तम विजय प्रदान करते हैं। जगत के साक्षी, अमर, महापुरुष, सूर्य के रंग, देवताओं के रंग और मार्ग के रूप में उनकी एक मन से पूजा की जाती है, क्योंकि उत्तम उत्पत्ति के देवता भी उस ऋषि की पूजा करते हैं। वे समस्त लोकों के कारण हैं। वे अमृत मोक्ष के आसन हैं, सूक्ष्म, उदात्त और शाश्वत शब्द हैं। हे उदार शौन, जिन सांख्य योगी जिन्होंने मन को वश में कर लिया है, वे उनकी पूजा करते हैं। हयग्रीव अवतार 1। शौन ने कहा, मैंने सुना है कि परमेश्वर ने धर्मगृह में नरनारायण के रूप में जन्म लिया था। हे निष्कलंक ब्राह्मण, मैंने सुना है कि आप मुझे बता रहे हैं कि पिंडपति महावराह से कैसे आए और उन्होंने आरंभ और अंत में कौन कौन सी विधियां रची। मैंने सुना है कि स्तुतियों के भक्षक नारायण ने समुद्र के उत्तर पूर्व भाग में हयग्रीव अवतार लिया और देवों के देव ब्रह्मा ने उस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन कैसे किया। हे महामुनि, जब ब्रह्मा ने देवों में श्रेष्ठ असीम तेज वाले हयग्रीव को देखा तो उन्होंने क्या किया। उत्तमति, जो भगवान के अवतार को न समझ पाने से उत्पन्न इस संदेह का निवारण करते हैं, हमें बताइए कि उस महान पुरुष ने क्या किया। अब तक आपने हमें पवित्र कथाएं सुनाकर पवित्र किया है। इस पर सूतपुत्र ने उत्तर दिया, मैं आपको वेदों के समान ये प्राचीन कथा सुनाता हूँ। व्यास ने जन्मेजय के पुत्रों से इस प्रकार कहा। श्रीहरि हयग्रीव के अवतार की कथा सुनकर राजा ने भी यही प्रश्न किया। जन्मेजय बोले, हे पुण्यात्मा, ब्रह्मा ने हयग्रीव को क्यों देखा, मुझे बताओ। इस पर वैशंपायन बोले, इस संसार में दिखाई देने वाला प्रत्येक जीव पंचतत्वों से बना है। अदृश्य नारायण जगत के रचयिता हैं। वे सभी जीवों के अंतरात्मा हैं, सब कुछ के दाता हैं। वे अच्छे और बुरे दोनों हैं। हे निरुपस्थमन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस प्रकार बड़े पैमाने पर पंचतत्वों का विनाश होता है। जब पृथ्वी के एक छोर पर विलीन हो जाती है तो जल अग्नि बन जाता है, अग्नि वायु बन जाती है, वायु आकाश बन जाता है और आकाश व्यक्त मन बन जाता है। तब व्यक्त पुरुष एक अस्पष्ट रूप धारण कर लेता है। बाद में अव्यक्त पुरुष में विलीन होकर पुरुष सर्वव्यापी हो जाता है। इस प्रकार विनाश के बाद सब कुछ अंधकार में हो गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तमस से अविनाशी ब्रह्म तमस का रूप प्रकट हुआ। उन्होंने सभी नामों और रूपों में विदुर के शरीर की शरण ली। उन्हें अनिरुद्ध कहा जाता है, जिसका अर्थ है 3 बार अव्यक्त। वह ईश्वर जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ब्रह्मांड, हरि, भगवान, वह सो रहा था। उसने सोचा कि वह कई गुणों के साथ एक विचित्र दुनिया बना देगा। वह पानी में लेट गया। वह अभिमानी हो गया। वह चतुर्मुख ब्रह्मा, सभी लोकों का पिता और हिरण्य के गर्भ का स्वामी। वह शाश्वत कमल में अदृश्य कमल जैसी आंखों से प्रकट हुआ और 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पर बैठ गया। अद्भुत तेज वाले उस भगवान ने अराजकता के बिना दुनिया को देखा। वह सच्चा परमात्मा जीवित प्राणियों के निर्माण में लगा हुआ था, कमल के पत्ते पर सूर्य की किरणों की तरह चमकते हुए। नारायण के समान पानी की 2 बूंदें चांदी के गुणों का प्रतिनिधित्व करती थीं। अमर अच्युत ने उन्हें देखा। उनमें से एक से शहद की तरह चमकते हुए वह तामसिक मधु दैत्य बन गया, जिसे मधु कहा जाता है। दूसरे कठोर पात से वह राजस दैत्य बन गया, जिसे कैदपा कहा गया। मधु कैदपा वदम दो। हाथ में दंड लेकर कमल के तने से दौड़ते हुए मधु कैदपा ने अनंत तेज वाले ब्रह्मा को देखा, जिन्होंने चारों वेदों को सुंदर रूपों में रचा था। विशाल दैत्यों ने वेदों को देखा और ब्रह्मा के देखते ही उन्हें छीन लिया। तब महादानवों ने सनातन वेदों को लेकर शीघ्रता से उत्तर पूर्वी समुद्र में डुबकी लगाई और पाताल लोक में प्रवेश किया। बाद में जब वेदों का अपहरण हो गया तो वेदों को खो चुके ब्रह्मा ने बड़े दुख के साथ ईश्वर के बारे में कहा, वेद मेरे वास्तविक नेत्र हैं, वेद मेरी सर्वोच्च शक्ति हैं, वेद मेरे मुख्य आश्रय हैं, वेद मेरे लिए सर्वोच्च ब्रह्म हैं। असुरों ने मेरे वेदों को यहाँ से बलपूर्वक अपहरण कर लिया है। वेदों के बिना सभी लोग मेरे लिए अंधकार के समान हैं। वेदों के बिना मैं सर्वश्रेष्ठ लोकों की रचना कैसे कर सकता हूँ। वेदों के वियोग में मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरा ये हृदय जो शोक और शोक से भरा है, वेदों के अभाव में पीड़ित है। आज मुझे इस दुख के सागर से कौन बचाएगा। यदि मैं उन वेदों को प्रिय मानूं तो उन्हें मेरे पास कौन लाएगा। हे सौभाग्यशाली, जब ब्रह्मा ये कह रहे थे तभी उन्हें ज्ञान का उदय हुआ और उन्होंने गाया, हे हरि, बुद्धिमानों के राजा। ब्रह्मा ने कहा, हे वेदों के हृदय, आपको नमस्कार है। हे मेरे पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे लोकों में प्रथम, सभी लोकों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, सांख्य योगों के कोश, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
हे दृश्य और अदृश्य लोकों के रचयिता, हे अकल्पनीय प्रचुरता के पथ पर अग्रसर, हे ब्रह्मांड के पालनकर्ता, हे सभी जीवों के अंतरात्मा, हे अजन्मे सभी लोकों के आश्रय, हे स्वयंभू, मैं आपकी कृपा से उत्पन्न हुआ हूँ। आपसे ही मेरा मानसिक जन्म हुआ है, जो 2 सम्मानों के योग्य है। आपके ही नेत्रों से मेरा दूसरा प्राचीन जन्म हुआ है। आपकी ही कृपा से मेरा तीसरा वाचिक जन्म हुआ है। हे विभु, आपसे ही मेरा चौथा श्रवण जन्म हुआ है। हे अच्युतराज, मैंने आपकी नासिका से एक और जन्म लिया है। आपसे ही मेरा छठा अंडाकार जन्म भी हुआ। हे प्रभु, अब 7वां कमल जन्म हो रहा है। इस प्रकार समस्त सृष्टि में मैं, जो तीनों गुणों से परे हूँ, आपका पुत्र कहलाता हूँ। हे पुंडरीकाक्षन, मैं मूल गुण से गर्भित हूँ। आप ईश्वर, आत्मा, परमात्मा हैं। आपने मुझे वेदों के नेत्र के रूप में उत्पन्न किया। मैं वेदों के नेत्र के रूप में कालातीत रूप से उत्पन्न हुआ। मेरे वे नेत्र, वेद चुरा लिए गए। मैं अंधा हो गया। आप प्रबुद्ध हो गए। मैं आपको बहुत प्रिय हूँ। आप मुझे बहुत प्रिय हैं। मुझे मेरे नेत्र दीजिए। मधुकैटपन वध 3। वैशंपायन कथा को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा स्तुति किए जाने पर सर्वव्यापी भगवान निद्रा से जागे और वेदों के कार्य में लग गए। उन्होंने धन और योग से परिपूर्ण दूसरा शरीर धारण किया। वे शुद्ध वेदों के स्वामी बन गए। उनका शरीर चंद्रमा के समान उज्ज्वल और नाक सुंदर थी। तारों और नक्षत्रों वाला आकाश उनका सिर बन गया। उनके बाल सूर्य की किरणों के समान लंबे थे। उनके कान आकाश और पाताल थे। उनका माथा राक्षसों को धारण करने वाली पृथ्वी थी। गंगा और सरस्वती उनके कान थे। 2 समुद्र उनकी बाहें थीं। चंद्रमा और सूर्य उनकी आंखें थीं। माला उनकी नासिका थी। ओम उनका आभूषण था और बिजली उनकी जीभ थी। हे राजन, सोम जैसे पितर उनके दांत थे। गोलोक और ब्रह्मलोक उस महान आत्मा के होंठ थे। हे राजन, उनकी गर्दन रात्रि थी, गुणों से परे रात्रि। इस प्रकार विभिन्न मूर्तियों से घिरे रोमयुक्त सिर और सर्वज्ञ उन भगवान ने वहां से आंतरिक भोजन प्राप्त किया और देवताओं के महल में प्रवेश किया। देवताओं के महल में प्रवेश करके और उच्च सभा में पारंगत होकर उन्होंने उपदेशानुसार एक स्वर में उद्दिता का गान किया। वह वाणी मरुधानी की वाणी और समस्त जीवों के गुणों से युक्त होकर एक महान मधुर और पवित्र ध्वनि बन गई। तब काल से बंधे हुए दोनों असुरों ने वेदों को रस ताल में रख दिया और ध्वनि की दिशा में दौड़ पड़े। इसी बीच हयशिरोधर ने पाताल से सभी वेदों को ले जाकर ब्रह्मा को लौटा दिया, जिससे उन्हें अपना स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। उस हयशिरोधर ने उन्हें उत्तर पूर्वी सागर में रख दिया, जो वेदों का मंदिर बन गया। तब मधुकैटपाद शीघ्रता से उस स्थान पर पहुंचे जहां वेद रखे थे। वेदों के रखे स्थान को खाली देखकर वे शीघ्र ही जलाशय से उठ खड़े हुए। जब उन्होंने देखा तो उन्हें वही साक्षात पुरुष दिखाई दिया। वे तब अखंड अवस्था में थे, श्वेत चंद्रमा के समान चमक रहे थे। उन्होंने निद्रा योग का आश्रय लिया। ज्वालाओं की माला से घिरे एक जलराशि की कल्पना करके सुंदर कांति और शुद्ध सार वाले 2 धनवेंद्र उस पर हंसे। राजा के गुणों पर आश्चर्य करते हुए दोनों ने कहा, देखो, ये श्वेत चमड़ी वाला व्यक्ति यहाँ सो रहा है। इसने जलाशय से वेदों को चुरा लिया होगा। ये कौन है? ये कौन है? ये सांप की तरह क्यों सो रहा है? उन्होंने हरि को चेतावनी दी। ये जानकर कि वे युद्ध के लिए आए हैं, परमात्मा ने युद्ध के लिए तैयारी की। उसके बाद उनके और नारायण के बीच युद्ध हुआ। ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए मधुसूदन ने उन चांदी के मधुकैटपों को मार डाला। इस प्रकार परमात्मा ने उन्हें मार डाला और वेदों को लाकर ब्रह्मा को दुख से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात श्रीहरि की कृपा से ब्रह्मा जी ने वेदों को प्राप्त करके समस्त लोकों की रचना की, जो जीवों के निवास स्थान हैं। लोकों की रचना हेतु आवश्यक बुद्धि प्राप्त करके ब्रह्मा जी उस स्थान पर लौट गए जहां से वे आए थे। उन दोनों क्रूर दैत्यों को हयग्रीव रूप में विभूषित करके महाभाग्यशाली हरि ने धर्म के प्रचारार्थ पुनः उसी शरीर को धारण किया। भगवान का ये हयग्रीव रूप पुराणों में प्रसिद्ध है तथा यह एक वरदान है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन इसका श्रवण और स्मरण करता है, उसकी विद्या कभी नष्ट नहीं होती। हयग्रीव रूप में भगवान की आराधना करके पांचाल ऋषि ने प्राचीन वेदों का समुचित अध्ययन प्राप्त किया। हे राजन, मैंने तुम्हें हयग्रीव की कथा सुनाई है, क्या ये पुराण और वेद है? भगवान अपने कर्मों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करते हैं और जिस रूप में चाहें प्रकट होते हैं। ये धनवान पुरुष वेदों का कोश है, ये पुरुष तप का कोश है, ये जगत योग है, सांख्य है, ब्रह्मा का परम प्रेम है। वेद नारायण के हैं, यज्ञ और प्रेम नारायण के हैं, तप नारायण का है, दुर्गम मार्ग नारायण का है, सत्य नारायण का है, कर्म नारायण का है, निरोध का मार्ग जो बिना पुनरावृत्ति के मार्ग देता है वह नारायण का है, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नारायण का है, पृथ्वी की सुगंध नारायण की है, मुख का स्वाद नारायण का है, अग्नि में रूप नारायण का है, वायु में स्पर्श नारायण का है, आकाश का स्पर्श भी नारायण के समान है, तीनों अव्यय गुण, काल और तारे सभी नारायण हैं, देवता यश हैं, श्रीलक्ष्मी, सांख्य, योग सभी नारायण के समान हैं।
पुरुष, आधार, प्रकृति, कर्म, देवत्व, ये सभी नारायण के रूप हैं। शरीर, भगवान, विभिन्न साधन, मुख्य कार्य। पांचवा देवत्व, ये 5 कार्य कारण हैं, इन सब के लिए हरि की भक्ति। जो लोग पूर्ण मनोयोग से तत्व ज्ञान जानना चाहते हैं, उनका लक्ष्य हरि, महायोगी भगवान नारायण हैं। नारायण ब्रह्मा, लोक, महाप्रभु और संधियों का मार्ग हैं। केशव आत्म साक्षात्कार प्राप्त पुरुषों के मन की बात जानते हैं, किंतु वे स्वयं अपने मन को नहीं जानते। समस्त लोकों में दिव्य कर्मों के कर्ता, दानदाता, महान तप करने वाले, सबका आश्रय विष्णु हैं। चूंकि वे सभी प्राणियों में निवास करते हैं, इसलिए वे वासुदेव हैं। वे सनातन परम पुरुष हैं। वे निर्गुण महान हैं। जैसे वे ऋतुओं में अपने गुण ग्रहण करते हैं, वैसे ही जब चाहें गुणों का मिश्रण प्राप्त कर लेते हैं। इस महान आत्मा का मार्ग कोई नहीं जान सकता, कोई भी उनका मार्ग नहीं देख सकता। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित ये पुरुष बुद्धिमान स्तुति करने वाले ऋषियों द्वारा पाया गया था। महाभारत 8 जारी है।